Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most compassionate and the most merciful. My name is Shahid Nadeem from Expert Collegiate. Today I am going to deliver lecture number 3 and I am going to teach you lesson number 2 from intermediate book 1. Today I am going to give you some knowledge about a ship. The name of that ship was Birkenhead. It was not a common ship. ये एक आम जहाज नहीं था, ये एक ट्रूप शिप था. ट्रूप शिप. अब ट्रूप शिप क्या है? ये एक फौजी जहाज होता है, आर्मी का शिप, आर्मी का जहाज होता है. बर्किनहेड ड्रिल बिलोंग्ड टू इंग्लैंड. बर्किनहेड ड्रिल जो जहाज था, इसका ताल्लुक इंग्लैंड से था. हुआ ये कि इन 1851 AD 1851 में 25 फरवरी को द शिप वॉज कैरिंग पैसेंजर्स इंक्लूडिंग women and children, inexperienced soldiers. The soldiers were inexperienced and the officers were too inexperienced, and most of the soldiers joined army earlier, so they were inexperienced too. इस जहाज में तकरीबन 630 passengers थे, soldiers and their families, including women and children. 630 altogether. ये जहाज इंग्लैंड से जा रहा था साउथ अफ्रीका. तो ये साउथ अफ्रीका की तरफ ये जहाज जो है मूव कर रहा था. इट वॉज मूविंग टुवर्ड्स साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका मूव करने के दौरान जब ये केप टाउन के करीब पहुंचा, केप टाउन इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका. सो व्हेन इट वॉज नियर 64 kilometers away from South Africa, near Cape Town. उस वक्त रात के, जिसको हम सुबह के भी अर्ली मॉर्निंग भी कह सकते हैं, 2 बजे का टाइम था. 25 फरवरी को सुबह सवेरे 2 बजे at 2 o'clock ये जहाज बहुत पीसफुली मूव कर रहा था इन द सी. And the sea condition was so calm and smooth. The condition was somewhat as the sea was sleeping peacefully. बहुत ही सारे passengers, all the passengers were sleeping. सब सो रहे थे 2 बजे के टाइम पे. The ship, the unfortunate ship, एक रॉक चट्टान से टकराया. ये चट्टान ऐसी रॉक थी कि इट वॉज नॉट शोन इन एनी मैप ऑफ द वर्ल्ड सी. समंदर के किसी नक्शे में इस चट्टान को, रॉक को शो नहीं कर रहा था. एंड द अनफॉर्चुनेट शिप स्ट्रक अगेंस्ट दैट रॉक. तो जहाज, वो पैसेंजर्स जिसमें 630 पैसेंजर्स वर अब्रोड, वो उस पे सवार थे और जहाज मूव करते हुए उस चट्टान से टकरा गया. जहाज जब टकराया, द शॉक वॉज सो टेरेबल कि सारे पैसेंजर बेदार हो गए नींद से. इन्होंने जहाज को डैमेज पाया. जहां जहां वो जहाज में गए, उन्होंने जहाज को डैमेज पाया. अब समझ गए थे कि कुछ खतरनाक ही हुआ है. जब जहाज चट्टान से टकराया, इट स्प्लिट इनटू 2 pieces. इट स्प्लिट इनटू 2 pieces. ये 2 टुकड़ों में बट गया. अब जहाज का जो फ्रंट पार्ट था, द फ्रंट पार्ट sank into the water soon. अगला हिस्सा पानी में जल्दी डूब गया.
but the remaining part was floating on the sea. लेकिन fortunately all the passengers managed to reach to the remaining half part of that unfortunate ship. सब पहुंच गए। तो जब सारे के सारे पैसेंजर्स मैनेज कर लिया तो जहाज अब ज़्यादा देर पानी में तो नहीं रह सकता। 1 hour, half an hour, the ship could be sunk into the water. So जब जहाज चट्टान से टकराया तो जहाज में मौजूद all the life boats damaged, तबाह हो गई। लाइफ बोट्स, यू नो लाइफ बोट्स, जहाज के साथ में लगी हुई कश्तियाँ। इन द टाइम ऑफ डेंजर लोग इसमें सवार हो जाते हैं और उनको लोवर कर दिया जाता है ताकि ज़िंदगी बच जाए। सारे के सारे लाइफ बोट्स भी डैमेज हो गए। ओनली थ्री लाइफ बोट्स, 3 लाइफ बोट्स जो थी वो यूजफुल कंडीशन में थी, उसको इस्तेमाल में लेकर आया जा सकता था। तो ये 3 लाइफ बोट्स जो थी वो यूजेबल कंडीशन में थी, बट द प्रॉब्लम वाज दैट पैसेंजर 630 है, लेकिन ईच लाइफ बोट कुड कैरी ओनली 60 पैसेंजर्स। एक लाइफ बोट में 60 पैसेंजर्स आ सकते हैं। सो इन दिस कंडीशन यू कैन सेव ओनली 180 पैसेंजर्स। आप 180 पैसेंजर्स को बचा सकते हैं। रात के 2 बजे 1851 का ज़माना, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी। इन दैट कंडीशन अब सोल्जर का जहाज़ है, आम पैसेंजर जहाज़ भी नहीं है, लेकिन आम पैसेंजर जहाज़ में पैनिक हो सकता है। बर्किनहेड ड्रिल पर भी पैनिक हो सकता था। एक दूसरे को पानी में धक्का दे सकते थे अपनी लाइफ बचाने के लिए। लोग इन 630 पैसेंजर्स पूरी कोशिश करते कि वो अपनी लाइफ बोट्स में कुड मेक अ प्लेस इन दोज बोट्स, लेकिन लाइफ बोट्स तो मौजूद है 3, पैसेंजर्स बचाने 630। इस कंडीशन में लोग वाइल्ड हो सकते थे, और इतने वाइल्ड एफर्ट्स के अंदर लोग एक दूसरे को पानी में धक्का दे सकते थे, क्रश्ड अंडर द फीट, स्पेशली द एल्डर, फॉर एग्जाम्पल the aged people, the sick people, women and children. They could have been crushed under feet. लेकिन बर्किनहेड ड्रिल पर चूंकि एक सोल्जर का जहाज था, there was a perfect discipline on that ship. तो जब जहाज ट्रक हुआ, कैप्टन ने सब सिपाहियों को, तमाम सोल्जर्स को ऑर्डर किया कि वो अपने लाइंस में, अपने क्यूज में एज अ डेली ड्रिल के तौर पे वो खड़े हो जाए। ऑर्डर हुआ कि 3 लाइफ बोट्स के अंदर सिर्फ वुमेन एंड चिल्ड्रन, और जो बच जाएं, एजेड और सिक और बीमार टाइप के लोग, उनको बिठा के इनको दे वर सेल्ड अवे, रवाना कर दिया गया इनको। अब इस तरह की कंडीशन में आप देखें ना कि जब वुमेन एंड चिल्ड्रन और एजेड और सिक पीपल को व्हेन दे आर लोवर्ड एंड सेल्ड अवे, तो फिर जब वो अपने बेटों को, हस्बैंड्स वगैरह भी हो सकते हैं, उनके वालिदैन भी हो सकते हैं, उनके बच्चे जवान हो सकते हैं, उनको डूबता हुआ देखते तो उस वक्त वो क्या फीलिंग होती हुई होगी। लेकिन सोल्जर्स आर बोर्न टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर देयर ड्यूटी। दे वर ऑल लॉयल टू देयर ड्यूटी। खवातीन सबको, बच्चों को जब रवाना कर दिया गया, दे वर स्टैंडिंग इन द क्यूज लाइक अ डेली ड्रिल, चूँकि जहाज का नाम भी ड्रिल है, मश्क,
अब प्रॉब्लम ये थी कि जहाज़ टकराने के बाद जहाज़ धीरे धीरे पानी में गर्क हो गया. ड्रोन सैंक इनटू द वाटर सून. जाहिर सी बात है, सारे सोल्जर्स जो डेली ड्रिल की सूरत में वहाँ पे खड़े थे, दे वेंट फॉरएवर. सम सोल्जर्स वर स्ट्रगलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर and they were holding a piece of wreckage. When the ship captain saw them, कि 3 सोल्जर्स एक लकड़ी के तख्ता जो है प्लैंक, उसके ऊपर वो पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर वो लटके, वो स्ट्रगल कर रहे हैं पानी के अंदर. कैप्टन भी एक साइड में था, वो ये सारी कंडीशन को देख रहा था. जब कैप्टन ने देखा कि ये 3 सोल्जर्स जो उसके they were struggling in the water to save their life, and the captain was holding a piece of plank. So what he did, he pushed the wood plank towards the soldiers, and the soldiers held the piece. अब जब कैप्टन ने देखा कि मैं भी अगर इनके साथ इस तख्ते के ऊपर लटक गया पानी के ऊपर, जब तक रेस्क्यू शिप ना आ जाए, तो ये द प्लैंक, द वुड प्लैंक वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द 4 पीपल. सो ही लेट हिज होल्ड अवे एंड लेट डाउन हिज लाइफ फॉर हिज ड्यूटी. That was the condition of the ship. 630 people. (170 women and children. 170 women and children. They were saved. They were lowered in the lifeboats. But the remaining people, how many? 436 people. 436 people went down into the grave of water, watery grave, and disappeared. They sacrificed their life. 436 people went down forever. ने जान कुर्बान कर दी. उस इंसिडेंट के बाद, बर्किनहेड ड्रिल के इंसिडेंट के बाद, वो हमको याद दिलाता है वो इंसिडेंट कि आज भी वो रूल्स एंड कमांड्स सारे फॉलो होते हैं नेविगेशन के अंदर, तमाम शिप्स के ऊपर. बर्किनहेड ड्रिल ने जो एक हिस्ट्री क्रिएट की, वो आज भी फॉलो होती है. बर्किनहेड ड्रिल का मतलब होता है women and children first. मतलब the weaker and the sick and the aged people first. ताकि in the time of danger ये लोग, इनको जिंदगी का चांस मिल जाए. तो बर्किनहेड ड्रिल, that was a ship belonged to England. इंग्लैंड का जहाज था, ये ट्रूप शिप था. इट वॉज मूविंग टूवर्ड्स साउथ अफ्रीका कैरिंग सोल्जर 630 पैसेंजर्स. 630 पैसेंजर्स वर ऑलमोst they were soldiers and officers and their families, 630 altogether. Near Cape Town, 64 kilometers away from South Africa, it struck against a hidden rock at 2 o'clock in the morning on 25th February 1851. When the ship struck into the rock, it split into 2 soon, and the front part sank into the water. The remaining part was still floating on the surface of the water, so all the passengers managed to go into the remaining part. But what happened later? There was a perfect discipline on the remaining part of that ship.
Right. So it shows that 436 soldiers, I mean people, laid down their lives for the sake of their duty. They did whatever they were directed. One officer who was saved later by the rescue ship reported that on the Birkenhead drill after the incident, there was a perfect discipline. There was no murmuring. There was no pushing and indiscipline, no violence, no pushing. Everybody performed their duty. Everybody was loyal to his duty. Birkenhead drill, the second lesson. Now it's your duty. ये लेसन जो है, ये हमें, ये जो चैप्टर है, ये हमें एक लेसन देता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, whenever you do any work, whenever you do any assigned work, जब आपसे एज ए स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये काम करो, it's your responsibility to obey me. And if you disobey, you might be misled. Mean that the soldiers were ordered to do and to stain. ये दो मौतें बहुत खतरनाक होती है, फायर जलने की एंड ड्रॉनिंग डूबने की. अगर आप दो तरीके से मौत को फेस करते हैं तो दिस इज द वर्स्ट कंडीशन यू कैन से. अल्लाह ऐसी मौत किसी को ना दे, बिकॉज लाइफ इज स्वीट टू एवरीवन. लेकिन देयर वॉज अ परफेक्ट डिसिप्लिन ऑन बर्किनहेड ड्रिल. सो आज जो आपने लेसन पढ़ा बर्किनहेड ड्रिल के बारे में, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द लेसन अगेन and to underline the difficult words first, and if there is any idiomatic structure, pick it out and look up into the dictionary and work on them. जब हम किसी लेसन को रीड करते हैं तो हमें तीन बेनिफिट्स होते हैं. एक बेनिफिट ये है कि हमारी वोकैबुलरी बिल्डअप कर रहा होता है. सेकेंडली हमें हिस्ट्री का पता चलता है. एंड थर्डली द लेसन डिलीवर्स अ मैसेज, अ मोरल लेसन. तो इसका मतलब है कि आज जो बर्किनहेड ड्रिल पर हुआ था 1851 को, इतने 150 के लगभग मोर और लेस 150 और मोर ईयर्स हैव बीन पास्ट. लेकिन आज भी व्हेनेवर वी रीड अबाउट द बर्किनहेड ड्रिल, इट रिफ्रेशेस द लेसन, राइट? सो यू मस्ट नो दैट व्हाटसोएवर वी हैव टुडे is all because of the history. हम जो कुछ भी सीखते हैं, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, हमें तारीख सिखाती है. और तारीख के अंदर लोगों ने अपनी जानें सेक्रीफाइस करके हमारे लिए एक लेसन को डेवलप किया, सो दैट इन फ्यूचर वी मे फॉलो देम. तो बर्किनहेड ड्रिल के बारे में, अबाउट बर्किनहेड ड्रिल, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, सो कमेंट्स में भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, एंड वैसे भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो आज लेक्चर 3 में हमने बर्किनहेड ड्रिल के बारे में पढ़ा. प्रीवियस लेसन के अंदर हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के बारे में जो है वो रीड किया, स्टडी किया. आज हमारे पास बर्किनहेड ड्रिल था लेक्चर नंबर 4 के साथ. फिर आपसे मुलाकात होगी. टिल देन, खुदा हाफिज़. पाकिस्तान पाइंदाबाद.